Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Actress Charu Asopa, who is blessed with a beautiful daughter, Ziana, chatted with us on the special occasion of Mother's Day, and here's what all she had to share. तो ये आप लोगों ने देखा, मैं इस तरह से जियाना के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और मदर्स डे पे भी हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे लिए हर दिन एक मदर्स डे है, तो हर दिन खास है, हर दिन मदर्स डे है, हर दिन हम इसी तरह दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। चारू, हमने तो थोड़ा सा पार्ट देखा है आपका और जियाना का टाइम स्पेंड किस तरह से होता है, बट पूरा सुबह से लेकर रात तक किस तरह से? सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही भागते भागते मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मुझे पता भी नहीं कि सुबह से शाम कब हो जाती है। तो अगर बात किया जाए जियाना को कब भूख लगता है, कब खाने में मतलब आप टाइम कैसे मिल जाता है, क्योंकि भागम भाग हमने देख ही लिया है, इतना भागना पड़ता है उसके पीछे, तो कब टाइम मिलता है खाना बनाने के लिए या बाकी कुछ? ऑब्वियसली अकेले तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे साथ मेरी एक दीदी हैं जो जियाना की नानी है, उनकी हेल्प रहती है। तो अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो वो जियाना को संभालती है, और अगर वो कुकिंग करी तो मैं जियाना को संभालती हूँ। तो इसी तरह हम लोग जियाना का खाना बनाते हैं। अगर मदर्स डे की बात किया जाए तो क्या कुछ आप आपके टाइम का मदर्स डे का जो मेमोरी है वो शेयर करना चाहेंगे, किस तरह से आपने छोटे थे तब सेलिब्रेट किया? मुझे ऐसे कुछ मेमोरीज है नहीं, बट जो थोड़ी धुंधली धुंधली यादें हैं वो ये है कि हम अपनी मम्मी को स्पेशल फील कराया करते थे। यूज्ड टू टेक हर टू प्लेसेस लाइक जो उनको पसंद थी, वहाँ पे लेके जाया करते थे, उनके साथ डिनर्स और लंच पे जाया करते थे। ये थोड़ा मस्ती चलती रहेगी पीछे उसकी तो डिस्टर्बेंस मिलता रहेगा आपको, बट एनीवेज हाँ, हम लोग ऐसे सेलिब्रेट किया करते थे। तो क्या कुछ गिफ्ट्स देते थे, दिया था आपके मम्मा को आपने? उस टाइम हमारे पास इतना कुछ नहीं होते थे पैसे कि हम मम्मा को कुछ बड़े गिफ्ट्स लाके दे सकें, बट या फ्लावर्स एंड लिटिल गिफ्ट्स वी यूज्ड टू गिव। जहाँ पर आप पहले मदर्स डे सेलिब्रेट करते थे अपने मॉम के साथ, और आज हम हाथ से कार्ड्स बना के दिया करते थे मम्मा को। तो जहाँ पर आप जब आपकी मॉम के साथ मदर्स डे स्पेंड करते, जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो और आप खुद आप माँ बन चुकी हूँ और आपकी बेटी के साथ आप मदर्स डे आई गेस हमारे साथ फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रहे हो, तो क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगी कि माँ बनना अपने आप में एक बहुत खुश नसीबी होती है, और हर लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये एक्सपीरियंस करना चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज ये बहुत ही ये जो एहसास है ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि एक माँ बनने के बाद ही मैं बोलूँगी कि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस जो मिसिंग होते हैं ना, वो सडनली आ जाते हैं। आज मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर बच्चों के लिए इतना ज़्यादा प्यार है। अब मैं जब बाहर किसी बच्चे को देखती हूँ या उसे किसी तकलीफ में देखती हूँ तो मैं इतनी ओवरवेल्म हो जाती हूँ, इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है, या एक बच्चा रो रहा है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये कुछ इमोशंस हैं जो अभी अभी मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर है। तो एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं पिछले कुछ दिनों में एक मॉल गई थी, वहाँ पर एक न्यूली कोई मॉम बनी थी। उनका बच्चा बहुत जोर से, छोटा सा बच्चा था, न्यूली बॉर्न बेबी था, बहुत जोर से रो रहा था। तो मैंने थोड़ी देर मैंने सोचा कि चुप हो जाएगा, नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको एक मिनट मुझे दी थी, मैं चुप कराती हूँ, और वो मेरी गोदी में आते ही चुप हो गया बच्चा। तो आई वाज लाइक कि मुझे आता है ना एक्सपीरियंस। किस तरह से आपने पूरा ट्रेनिंग लिया, कभी ना मदर, अब कैसे ट्रेनिंग अपने एक्सपीरियंस के साथ ही इंसान सीखता है। तो जब जियाना छोटी थी तब मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे चुप कराऊँ। मैं उसको बाहर घुमाने ले जाया करती थी, या ड्राइव पे ले जाया करती थी, तो वो चुप हो जाती थी। तो जिस चीज़ से वो चुप होती थी तो मैं वैसे करने लग गई, तो समझ में आ गया। एक तरह से उसको हिलाने से वो चुप हो जाती थी। कभी कभी पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो उनको थोड़ा सा अप एंड डाउन ऐसे हिलाते हैं तो उनका थोड़ा पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो मैंने वहाँ मॉल में भी उस बच्चे के साथ वही किया था, तो इसलिए वो चुप हो गया था, शायद उसका पेट दुख रहा था। ओके, तो जियाना के साथ जब फर्स्ट मदर्स डे था वो किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया? तो फर्स्ट मदर्स डे हम लोग कोलकाता में थे उस टाइम पे, बाबा के घर में थे, और वहीं पे मेरा मदर्स डे हमने सेलिब्रेट किया था। हम लोग अच्छा खासा एक लंच के लिए गए थे, मुझे आज भी याद है। ज़्यादा बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो 4-5 महीने की, तो हम लंच के लिए गए थे, और सो हम घूम घाम के वापस आए थे। बट
ज़ियाना उस टाइम बहुत छोटी थी तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन अभी ज़ियाना थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा भागने दौड़ने लगी, तो आई एम श्योर इट्स गोना बी रियली स्पेशल एंड इट्स फन। तो किस तरह से आपका प्लानिंग है फिलहाल मदर्स डे और स्पेंड करने का? आधा पार्ट तो हमने देख ही लिया है, इसके अलावा क्या कुछ प्लान है ज़ियाना के साथ? देखते हैं, हम फ्लो के साथ थोड़ा बाहर घूमने हमने जाएंगे, ज़ियाना के प्ले एरिया चले जाएंगे, बिकॉज मदर्स डे है तो मैं चाहती हूँ कि ज़ियाना एंजॉय करे, वो मस्ती करे। तो लंच या डिनर्स पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एंजॉय नहीं करेगी, तो मैं ऑब्वियसली उसको ऐसी जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ पे वो एंजॉय करे। ओके, हमने देखा कि काफी ज़ियाना जो है वो सुन नहीं रही थी, खेलते जा रही है, अपने धुन की में ही है। तो आप डेली बेसिस पे इस तरह से ही है, मतलब कि वो अपनी धुन में रहती है, हाँ। और इसको मैं नीचे खिलाने के लिए लेके जाती हूँ तो वो अपनी कार छोड़ के दूसरे बच्चों की साइकिल ले लेती है, किसी का स्कूटर ले लेती है, तो उसको दूसरों के खिलौने ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। तो कभी कभी बच्चों को इस तरह से देखने में काफ़ी मज़ा आता है, और ज़ियाना को जैसे जैसे मैं ग्रो करते हुए देख रही हूँ, उसकी हरकतें देख रही हूँ, तो बहुत क्यूट लगता है, बहुत क्यूट लगता है। आजकल काफ़ी नई नई चीज़ें कर रही है। Okay. Well, as a mother, what changes have you been through in life after and before becoming a mother? ये तो बहुत ही एक अमेजिंग जर्नी होती है जहाँ पे आप बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आप एक्सपीरियंस करते हो। जब एक लड़की माँ बनती है तो उसमें इतने हज़ारों चेंजेस होते हैं, और इन सब से गुजर के बच्चे को पालना, आई थिंक हर माँ को सलाम है। दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। What are the struggles of being a mother, single mother? सिंगल मदर सब कुछ अकेले करना पड़ता है, यही सबसे बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि देयर इज नोबडी टू हेल्प यू। तो जब मैं घर भी शिफ्ट कर रही हूँ तो मुझे अकेले करना है विद अ चाइल्ड। आप अकेले अगर घर शिफ्ट करते हो वो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, लेकिन एक बच्चे के साथ आप अगर अकेले घर चेंज कर रहे हो, आपको बच्चे को भी संभालना है, आपको सामान भी शिफ्ट करना है, आपको you have to handle 1,000 people also। तो So, Charu, is there a shift in perspectives of people when they know that you are a single mother? ऑब्वियसली छोटी छोटी बातों से लेके आप यही समझ लीजिए कि जब मैं घर ढूंढ रही थी उस टाइम पे अगर मैं किसी को बताती हूँ कि मैं अकेले बच्चे के साथ रहने वाली हूँ, तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। तो यू गेट टू नो कि दैट्स समथिंग दैट बॉदरिंग देम। Okay. Lastly, Mother's Day wishes to all your fans, और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्पेशल? मैं सभी माओं को कहना चाहूँगी कि आप सब बहुत ही अमेजिंग कर रहे हैं, और एक बच्चे को पालना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। ज़ियाना भी हैप्पी मदर्स डे बोल रही है आपको, सो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। We hope that you guys enjoyed this chat with Charu. If you did, make sure you like, share, and subscribe to India Forums. Happy Mother's Day to all the lovely mothers out there. Aruna Purve with camera person Babaji, India Forums.